मेरी बहन की खूबसूरती पूरे खानदान में मशहूर थी। उसका कद काफी लंबा था और जिस्म भी भरा हुआ सा था। आज मैं पहली बार अपनी बहन के घर रहने के लिए जा रहा था। कुछ घंटों का सफर करके मैं जब अपनी बहन के घर दाखिल हुआ तो मेरी बहन मुझे देखकर खुशी से नहाल हो गई और मुझे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद बैठने पर पता चला कि मेरे बहनोई किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं और मेरी बहन घर में अकेली रहती है। इतने में रात हो गई। हम दोनों भाई बहन ने खाना खाया तो मैं अलहीदा कमरे में सोने के लिए जाने लगा तो मेरी बहन ने कहा, वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा है, जब तक तेरे बहनोई नहीं आते तुम मेरे साथ कमरे में सो जाया करो। मैं सिर झुकाए अपनी बहन के कमरे में जाकर लेट गया। इतने में मेरी बड़ी बहन कमरे में आई और आते ही वॉशरूम में चली गई। चंद मिनट गुजरे तो मैं अपनी बहन को देखता ही रह गया, क्योंकि मेरी बहन सफ़ेद नाट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन चलती हुई मेरे साथ आकर लेट गई। आधी रात का वक्त था। मुझे बार बार सोई हुई बहन को देखकर अजीब सा होने लगा। मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। शादी के बाद मेरी बहन पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे अंदर हमद नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाकर देखूं। मैं वॉशरूम गया और अपनी बहन के नाम की गिनती लगाकर परस्कोन हो गया। मैंने सोचा यही मौका है जब मैं अपनी बहन को देख सकूंगा। जैसे ही मेरी बहन वॉशरूम में दाखिल हुई तो मैं अपने बिस्तर से उठा और स्टोर आकर रोशनदान से पूरी तसल्ली से देखने लगा। लेकिन देखते ही मेरी टांगें कांपने लगे। ऐसा हसन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मैं वही स्टूल पर खड़ा दोबारा अपनी बहन के नाम की गिनती लगाने लगा, लेकिन जो मंजर देख रहा था वो नाकाबिल बर्दाश्त था, क्योंकि मेरी बहन खुद हम दो भाई बहन थे। मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी थी, लेकिन मेरा उस पर बहुत रोब होता था और कभी भी नहीं लगता था कि मैं उससे छोटा हूं। मेरी बहन काफी खूबसूरत थी। उसका कद काफी लंबा था, वो काफी प्रशिक्षित थी और उसकी खूबसूरती पूरे खानदान में मशहूर थी। यही वजह थी और मैं यही चाहता था कि जल्दी उसका रिश्ता हो जाए, लेकिन उसका रिश्ता काफी लेट हुआ था। पहला रिश्ता आया था तो मैंने घर वालों से कह दिया था कि उसका रिश्ता पका कर दी ताकि जल्दी से शादी हो जाए और ये अपने घर की हो जाए। मुझसे यही गलती हुई थी कि लड़के की हमने जांच पड़ताल नहीं की थी। लड़के ने मेरी बहन को देखा तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। हमने सिर्फ उसका काम पूछा, उसका काम हमें सही लगा था और जल्दी से बहन की शादी कर दी थी। लड़का पंडी में रहता था। मेरी बहन उसके साथ काफ़ी खुश थी। उसकी हर बात पूरी हो रही थी और मैं भी यह देखकर परस्कोन हो जाता। मेरा ऑनलाइन काम चलने लगा था, इसलिए काफ़ी आसानी हुई थी। अब मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगे थे। अचानक ही एक दिन मेरी बहन की कॉल आई तो उम्मा ने जब उठाया तो वो हैरान हो गई थी। मैं यहाँ कहा, कुछ अच्छा किया हुआ, तुम्हारी बहन के शौहर को पुलिस ले गई। वो बात सबके लिए हैरान किन थी। सब परेशान हो गए थे। बहन वहाँ अकेली थी, इसलिए मुझे जाना था कि मुझे वहाँ जाकर पुलिस से बात करनी चाहिए। उनके कहने पर मैं बंदी गया तो मेरे काम का सिलसिला भी मुसलसल नहीं था, इसलिए मैं वहां जाकर ऑनलाइन काम करने लगा था। बहन मुझ पर नाराज थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी ही गलती थी जो जल्दी बहन की शादी उससे करवा दी थी। वो मुझे वापस जाने का कहती थी, पर मैं यहाँ उनके कहने पर आया था, उसीलिए उसके कहने पर भी इधर ही रहा था। 2 माह गुजर गए थे। मेरी बहन का रवैया मेरे साथ काफी बुरा था। हर चीज का कसूरवार वो मुझे ही ठहराती थी। उसकी एक वजह ये भी थी कि मेरा बहुत ही अच्छी जगह रिश्ता हुआ था और लड़की काफी खूबसूरत थी। मेरी इस रोज ही बात हुई थी। बहन की बातों का मुझ पर असर नहीं होता था, लेकिन काफी कंट्रोल करता था, क्योंकि बहन के हालात भी सही नहीं चल रहे थे। लेकिन जानता था अगर बहन ने हद पार की तो मेरा सब्र जवाब दे देगा। मेरी मंगनी हो गई थी। मैं लड़की से रोज रात को बात करता और वो मुझे अपनी तस्वीर भी भेजती थी। एक दिन बहन से मुझे एक काम था
जब मैं उसके रूम में गया, वो अपने कपड़े बदल रही थी। मैंने हल्का सा दरवाज़ा ही खोला था जब वो मुझे दिखाई देने लगी थी। उसे इस हालत में देखकर मैं हैरान हो गया था। पहली दफ़ा ही बहन को उस तरह देख रहा था। वो तो काफ़ी हसीन थी। मेरा दिल करने लगा था कि इस हालत में उसे मैं देखता ही जाऊं। मैं उसी तरह खड़ा हो गया था। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं सोचने लगा था कि काश मेरी होने वाली बीवी के पास भी ऐसा ही हसन हो। वो बहुत ही दुबली पतली सी थी। बहन ने कपड़े बदल लिए थे, वह बाहर आने वाली ही थी। मैं फौरन ही पीछे जाकर छिपाता कि अगर बहन ने मुझे देखा तो वह कोहरा मचा देगी कि मैं ये क्या कर रहा हूं। उस दिन के बाद मैं इस चीज़ की ताक में रहता कि वो कब अपने छुपकर देखने लगता। एक दिन उसी तरह वो मुझे रोम में दिखाई न दी तो मैंने ये देखकर रोम के अंदर कदम रखा। मुझे वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। मैंने आवाज़ दी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वापस जाने लगा। अचानक ही बहन ने मेरी जानिब रुख किया। वो मुझे देखकर हैरान हो गई थी। टॉवल से वो खुद को छुपाने लगी थी। मैं जान चुका था उसने मुझे छोड़ना नहीं है। मैं उससे ये उम्मीद लगा रहा था कि उसने मुझे काफ़ी बातें सुनानी हैं, पर वो तो मेरी सोच से कई गुना आगे निकल आई थी, क्योंकि उसने आगे बढ़कर मुझे जोरदार थप्पड़ मारा था। उसकी हमत पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये पहली दफ़ा हुआ था जब किसी ने मुझ पर हाथ उठाया था। मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और वो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैंने झट से उसका टॉवल खींच लिया था और उसे कहने लगा था कि उसने ऐसा काम किया है जिसकी सज़ा मिलकर रहेगी, वो भी तैयार हो जाए। वो खुद को बाजों से छिपाने लगी थी। जब मैं उसके पास जाने लगा तो वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी मैंने उसे के दिया कि नहीं। उसने मुझे काफ़ी बातें सुनाई थी, लेकिन मैं इस बार मेरी इतनी सी गलती की वजह से उसने जो मुझ पर हाथ उठाया उसका बदला तो मैं अपने तरीके से ही लेकर रहूंगा। बहन को मैं पूरे हक से देखने लगा था। मुझसे पहचाना पड़े पर ये काम करने का तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, लेकिन कोई बहाना चाहिए था। अब जब मुझे बहाना मिल ही गया तो मैं कैसे पीछे हट जाता। उसके रोने की परवाह किए बगैर उस काम को करना शुरू कर दिया था। वो मुझसे दूर होने लगी थी, पर कुछ ही देर बाद उसकी हमद जवाब दे गई और वो हर तरीके से मेरे कब्जे में थी। ये देखकर मुझे भी काफ़ी सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। वो भी चुप हो गई थी। शायद अब उसे भी मज़ा आने लगा था। ये देखकर मेरा जोश और भी बढ़ने लगा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने उससे पूरा बदला ले लिया और फिर अलग हो गया था, लेकिन मेरा दिल अभी नहीं भरा था। मुझे जो चाहिए था वो अभी भी हासिल नहीं कर सका था। मैंने उसे अपने पास किया और काम करने का कहा। पहले तो वो चुप रही और उसने जवाब न दिया, लेकिन जैसे ही उसने उस बात की कि मैं उसके शौहर को जेल से बाहर ला सकता हूं, तो वो ये सुनकर फौरन ही मेरा साथ देने लगी और सुकून देने लगी थी। मैंने उसे बोल दिया था कि वो जितना सुकून देगी उसका शौहर इतनी जल्दी वापस आएगा। इंदर मुझे परेशानी होने लगी थी कि मैं कैसे उसके शौहर को बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तो कोई अख्तियार भी नहीं था। मैं अब हर रोज़ कहता था कि कुछ दिन बाद उसका शौहर वापस आ जाएगा। उसी बहाने उसे काम करवाता था और खुद को सुकून देता था। वो भी यही सोचकर मेरा कहना मानती थी। एक दिन अचानक से ही उसका शौहर जेल से रहा होकर घर आ गया था। मैं उसके सामने यही कहा कि ये मेरी वजह से बाहर आया है। वो भी अपने शौहर को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसके शौहर ने सबसे माफ़ी मांगी थी। अब मुझे फिक्र सताने लगी थी कि मैं अपनी बहन के साथ वक्त कैसे गुजारूंगा। फिर तो मैं उनके साथ ही रहा, लेकिन फिर मैं वापस आ गया। अब उसका शौहर उसके साथ ही रहता था, लेकिन अचानक ही एक रोज़ उम्मा ने मुझे अपनी बहन के पास भेज दिया। जैसे ही गया तो मेरी बहन बहुत उदास थी। मैंने उसे उदासी का सबब जाना। वो कहने लगी कि मैं आपको नहीं बता सकती, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे ही शौहर आया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि उसका शौहर अभी भी स्मगलिंग करता था।
मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं। वो रात को मेरी बहन के पास चला गया था, लेकिन मेरी बहन नहीं चाहती थी कि वो उसके पास जाए। मैं जान गया था कि मेरी बहन अब अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। मैंने उससे बहुत माफ़ी मांगी थी कि मुझसे वो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये रिश्ता तलाश नहीं किया और न ही इस इंसान को परखा था जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। मेरी बहन कहने लगी कि अगर अब चाहो तो इस गलती को सुधार सकते हो। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका, लेकिन खामोश रहा। कुछ देर बाद उसका शौहर किसी